जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन यार खान सर आपके सामने आ गए हैं कुछ ख़ास बातों के साथ। लेकिन सबसे पहले उस मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जिसने हम सबको इस ज़मीन पर एक दूसरे की भलाई के लिए भेजा। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, आज कुछ ख़ास बात ऐसा है कि ऐसा न जाने कई बार होता है कि सुबह अगर घर में कुछ खटपट हो जाए तो सारा दिन ऑफिस में ख़राब निकल जाता है, और अगर यही खटपट ऑफिस में हो जाए तो घर पे बच्चों, परिवार के साथ गुस्सा और खटपट होने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसका असर प्रोफेशनल लाइफ पर नहीं पड़ना चाहिए। तो इससे हमें सोच लेना चाहिए कि क्या ऐसे इमोशन से हमें कुछ लाभ होता है। गुस्सा अगर घर का है तो ऑफिस में क्यों, और ऑफिस का गुस्सा है तो आखिर उसे घर पे क्यों। जो जहाँ होता है बस वहीं ख़त्म कर दीजिए, और गम और दुख और टेंशन को और ज़रा सी बातों को बस इग्नोर कीजिए, और घर के इमोशन को ना ऑफिस ले जाइए, और ऑफिस के इमोशन को कभी घर लेकर के वापस नहीं आइए। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के हमें घर पे आना चाहिए, और मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर हमें ऑफिस पे जाना चाहिए। इससे क्या होगी, कभी हम एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, और हमेशा हम लोग तंदुरुस्त और हेल्दी बने रहेंगे। एक प्यारी सी मुस्कान ऑफिस के लोगों के साथ, और एक प्यारी सी मुस्कान आने के बाद बच्चों और परिवार के साथ, यही होना चाहिए। इसी को कहते हैं रियल वैल्यू ऑफ योर लाइफ, और इसी को कहते हैं असल ज़िंदगी, और इसी को कहते हैं एजुकेशन, और इसी को कहते हैं ज्ञान, और इसी को कहते हैं बुद्धि और विजडम। इसका हमेशा ख्याल रखिए, क्योंकि मैं भी लगातार और स्कूल के ऑफिस में जाता हूँ, क्लास में जाता हूँ, और कई तरह के टेंशन और परेशानी मैं झेलता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा चेहरा मुस्कुराता रहता है, और कभी मैं टेंशन में नहीं, या फिर कोई भी हमें मतलब दुखी कर नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो अवहेलना और अनादर से दुखी हो जाए और ज़्यादा सम्मान पाकर प्रफुल्लित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, बस समझ जाइए कि वो एक इंसान नहीं है, उस पे किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बारिश है तो झेल लेंगे, गर्मी है तो झेल लेंगे, और ठंडा है तो भी चादर ओढ़ लेंगे। बस यही सोच करके हमें चलना चाहिए। भाई मौसम तो बदलते रहते हैं, ज़िंदगी में भी कई स्टेप ऐसे आते जाते रहते हैं। मेरे दोस्तों, असर होता है, सोचिए इमोशन का कितना असर हमारी रियल लाइफ पे होता है। और ऐसे आप देखिए कि एक एरोप्लेन जो चलाते हैं, जो पायलट है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, पायलट कहते हैं। जो आसमान में प्लेन को उड़ाते हैं, और बस गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं, बाइक चलाने वाले को राइडर कहते हैं। तो पायलट को कॉकपिट के अंदर, कॉकपिट में ही जाकर के जो है प्लेन को उड़ाते हैं पायलट। तो कॉकपिट के बाहर में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, ख़ास मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। फ्लाइंग इज़ द सीरियस प्रोफेशन, डू नॉट कैरी योर वरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो कहा जाता है कि अपने जो है गंभीर मुद्दे को, घर के मुद्दे को, घर की परेशानी को, घर के टेंशन को यहाँ नहीं लाएं, चूँकि फ्लाइंग इज़ वेरी सीरियस प्रोफेशन। चूँकि 300-400-500 लोगों की ज़िंदगी का सवाल रहता है, उसे आपको लेकर आसमान में उड़ना पड़ता है। आप बताइए, अगर पायलट के दिमाग में कुछ भी ज़रा सा खटपट चल गया तो फिर क्या होगा, कितने की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसका अर्थ यही है कि ये गंभीर पेशा है, और जहाज़ को उड़ाना, इसलिए अपने घर की चिंता और टेंशन से दूर रहें, और अपने प्रोफेशन में सीरियस रहें। इसलिए तो कहा जाता है कि पर्सनल इमोशन कभी भी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर नहीं पड़नी चाहिए, कभी नहीं पड़नी चाहिए। अक्सर देखिए मिडिल क्लास फैमिली के लोग ज़्यादातर अपने परिवार के भरण पोषण के ही विषय में सोचते हैं, और उससे आगे वे लोग नहीं सोचते, और बस यही एक सीमित जो सोच है उन्हें बर्बाद किए जा रही है। जब तक आपका इमोशन हाई ट्रैक का नहीं होगा, जब तक आपकी सोच उच्च स्तर की नहीं होगी, तो तब तक आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो राज कपूर साहब की माता श्री, जब उनको रस्सी पर लटकते देखा राज कपूर को, तो माँ घबरा गई, और उनकी सांसें थम गई, और माता श्री का देहांत हो गया। बहुत ही दुख की बात थी, लेकिन उसी समय उनका शो चल रहा था, और उनके डायरेक्टर ने कहा
राजू नाउ यू हैव टू कंप्लीट योर शो, और आपको अपना अभी शो कंप्लीट करना है। क्योंकि उसी समय फिल्म बन रही थी मेरा नाम जोकर, तो वो राजू का जो है उनको वहाँ पर रोल करना था, लेकिन वो अपने रोल को उसी सिचुएशन में जो है कितना गंभीर रूप से जो है वो अदा किए कि पूरी दुनिया जो है उस फिल्म के रोल को देखकर राज कपूर को कहा वाओ व्हाट अ एक्शन, व्हाट अ एक्शन ही डिड। तो उन्होंने कितना अच्छा काम किया और कितनी प्रशंसा पूरी दुनिया में मिली। यही चीज़, यही इमोशन को देखिए कि पर्सनल इमोशन जो है उनके प्रोफेशनल इमोशन पे ज़रा सा हावी नहीं हुआ, और थोड़ा सा थम के, थोड़ा सा संभल के, दिल को थाम करके, है ना, उन्होंने अपने रोल को अदा किया। यही चीज़ जो है हमारे देश के शानदार बल्लेबाज विराट कोहली के साथ भी हुआ। उनके पिता का भी देहांत हुआ, अंतिम संस्कार करके वो विदेश यात्रा पे गए और देश के लिए जो है खेले। यही तो कहते हैं मेरे दोस्त कि पर्सनल इमोशन कभी भी आपके प्रोफेशनल इमोशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कभी हावी नहीं होना चाहिए। आपका जो कर्तव्य है आपकी ही पूजा है, और कहा जाता है कि वर्क इज़ वर्शिप, और कर्म ही पूजा है। अपने काम को बस करते रहिए, लेकिन ईमानदारी से करते रहिए, लोगों की भलाई कीजिए, सच्चाई के रास्ते पर चलिए, कभी झूठ नहीं बोलिए, और एनिमल्स ह्यूमंस बीइंग का पूरा ख्याल रखिए। जितना आपकी ज़िंदगी का वैल्यू है, जितना आपको जीने का अधिकार है, उतना भी एनिमल्स लोगों को भी जीने का अधिकार है। तो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। सभी इंसानों को कभी हमें एक दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि सबके दिल, सबकी आंखें, सबकी धड़कन और पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी एक जैसे हैं। जितना इमोशन आपका है उतना ही इमोशन सामने वाले का है। सभी देशवासियों को AR खान सर का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का को इनर पार्ट ऑफ हार्ट से सैल्यूट है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने वीडियो से आज के लिए विदा लेता हूं। कल फिर नए वीडियो के साथ आऊँगा। अपने सेहत का ख्याल रखें, और गर्मी है थोड़ा सा बच करके चलें, ठंडी चीज़ों का उपयोग करें, और मुस्कुराते रहें, और टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अच्छे लोग कभी टेंशन लेते नहीं हैं, और कहा जाता कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। शिव बाबा, हैव ए नाइस डे।